24 दिसंबर की वो सर्द भरी रात थी। सूरज धीरे धीरे अपनी आंखें मूंद कर सो चुका था और चांद अपनी पहरेदारी करते हुए हिमालय के पीछे से थोड़ी थोड़ी अपनी झलक दे रहा था। मैं अपने कमरे में खिड़की से हिमालय पे पड़ी बर्फ को चांद की रोशनी में साफ साफ देख सकता था। मैं गर्म रजाई ओढ़े अपने बिस्तर पर एक दिलचस्प कहानी पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। रजाई में मुझे गर्माहट देती एक गर्म पानी की बोतल थी। तभी मुझे कुछ याद आया। मैंने किताब बंद की और तुरंत अपने बिस्तर से बाहर निकला और आईने के सामने जाकर फटाफट अपना हाल ठीक किया और अलमारी से बाहर जाने के लिए गर्म कपड़े निकाल के पहन लिए। बाहर ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने दो दो गर्म स्वेटर पहने, गले में एक मोफलर डालकर और एक ओवरकोट पहनकर घर से बाहर निकला। चांद की चांदनी में सड़क चमक रही थी और मैं उसमें चलता हुआ जा रहा था। दरअसल मैं एक पार्टी में जा रहा था जिसका इनविटेशन मुझे कल ही मिला था। वो इनविटेशन कपाड़ियास का था। आज सुबह से शाम तक वो किताब पढ़ते पढ़ते मैं उसमें इतना खो गया था कि मेरे दिमाग से कपाड़ियास की पार्टी इनविटेशन की बात ही उतर गई। वैसे मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी और उस सर्द भरी रात में मैं कपाड़ियास के घर की तरफ बढ़ रहा था और अभी मैंने आधा ही मील पूरा किया था कि सड़क के बीचों बीच एक लड़की को खड़ा देखा। मैं उसी तरफ जा रहा था। जब मैं थोड़ा करीब आया तो देखा कि वो एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र करीब 16-17 साल की होगी। दिखने में तो वो काफ़ी सुंदर थी, लेकिन उसके कपड़े काफ़ी ओल्ड फैशन लग रहे थे। उसने पर्पल कलर की एक ड्रेस पहनी थी जो उस पर बेहद जच रही थी। उसके लंबे घने काले बाल उसकी कमर तक झूल रहे थे। मुझे उसके पास आता देखकर उस लड़की की एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। मैं भी मुस्कुराया और मैंने उसे बोला, हे हाय, गुड इवनिंग, आज काफ़ी ठंड है। उस लड़की ने मुझसे पूछा, क्या आप कपाड़ियास की पार्टी में जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, आपकी ड्रेस देख के लग रहा है कि आप भी पार्टी में ही जा रही हैं। तो चलिए क्यों ना हम दोनों साथ में चलते हैं। कुछ देर साथ में चलने के बाद हम ऊंचे ऊंचे देवदारों के पेड़ों के बीच कपाड़ियास का भव्य घर दिखाई देने लगा। ओ, हे, हमने तो एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा। मेरा नाम बॉन्ड है, वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली। कौन? जेम्स बॉन्ड? तभी मैंने बोला, नहीं नहीं, रस्किन बॉन्ड। और आपका नाम क्या है? लड़की हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी, सॉरी, मेरा नाम जूली है। उस लड़की को मैंने पहाड़ियों में कभी नहीं देखा था। वैसे मुझे भी आए अभी कुछ ही महीने हुए थे, शायद इसीलिए मेरा और उसका कभी सामना नहीं हुआ होगा। इसलिए हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। हम दोनों कपाड़ियास के घर पहुंचे। वहाँ की रौनक देखने लायक थी। वहाँ पे कोई भी जूली को नहीं जानता था। सबको यही लग रहा था कि जूली मेरे साथ है तो वो मेरी दोस्त होगी। दोस्त, हाँ, भले ही हम कुछ ही समय पहले मिले हों, मगर अब तो हम दोस्त ही थे। जूली पार्टी को पूरे दिल से एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। जूली वहाँ बज रहे म्यूजिक की धुन पे झूम रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो बेहद खुश लग रही थी। संगीत की धुन में वो कभी ताली बजाती तो कभी चुटकियाँ और कभी तो वो दूसरों के साथ नाचने भी लगती। मैं उसे दूर खड़ा हाथ में एक गिलास वाइन लिए जूली को देख रहा था। मुझे जूली अच्छी लगने लगी थी।
रात ने कब 12 बजा दिए, पता ही नहीं चला। अब मुझे लगा कि काफ़ी रात हो गई है, घर चलना चाहिए। मैंने काफ़ी वाइन पी ली थी, इसलिए लग रहा था कि गर्म बिस्तर पर बस अपने घर पहुंच के सो जाऊं। मैंने सबको क्रिसमस की बधाइयाँ दी। Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas. Merry Christmas. और वहां से जाने लगा कि तभी जूली ने मेरे हाथ में अपना हाथ डाला और बोली, मैं भी चलती हूँ। हम दोनों कपाड़ियास के घर से निकल गए। रास्ते में मैंने जूली से पूछा, जूली तुम रहती कहाँ हो? जूली बोली, वुल्सबार्न, वो पहाड़ देख रहे हो, बस उसी के ऊपर रहती हूँ। हवाएं और ठंडी हो गई थीं। मैंने देखा कि जूली की जैकेट वो ठंड रोकने के काबिल नहीं थी। मैंने जूली से बोला, जूली तुम इस ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत लग रही हो, लेकिन ठंड बढ़ रही है, तुम मेरा ओवरकोट ले लो। मैंने अपना गर्म ओवरकोट उतारा और जूली की तरफ बढ़ाया। उसने मेरा ओवरकोट लिया और बड़े ही सहजता से उसे पहन लिया। हम दोनों घर की तरफ बढ़ रहे थे कि थोड़ी दूर आने के बाद जूली ने अचानक से बोला, रुको। मैंने गौर किया कि ये वही जगह थी जहाँ कुछ घंटों पहले जूली मुझसे मिली थी। मैंने जूली को देखा। जूली मेरी आंखों की गहराइयों तक देख रही थी कि तभी उसने बोला, बॉन्ड अब तुम जाओ, यहाँ से मैं घर के लिए शॉर्टकट ले लूँगी। मैंने बोला, जूली तुम्हें पक्का यकीन है कि ये रास्ता तुम्हारे घर जाता है? जूली बोली, हाँ, मैं इस रास्ते को बहुत अच्छे से जानती हूँ, हर मोड़ हर पेड़ को अच्छे से जानती हूँ, और आज तो रात भी चांदनी है, मैं आराम से चली जाऊँगी। मैंने बोला, अच्छा ठीक है, अभी काफ़ी ठंड है तो इसलिए ये ओवरकोट तुम पहन ही रहना, मैं कल तुम्हारे घर आके ले लूँगा। ये बात सुनकर जूली थोड़ा सा झिझक गई। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपना सर हाँ में हिलाया और अपने रास्ते चली गई। मैं वहाँ खड़ा उसे तब तक देखता रहा जब तक वो मेरे आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद मैं भी अपने घर की तरफ जाने लगा। कुछ टाइम बाद ही मैं अपने घर में आ गया और अपने गर्म बिस्तर में घुस गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे दिमाग में बस जूली ही थी। मैंने सोचा कि सुबह सुबह ओवरकोट लेने के बहाने मैं जूली से मिलने जाऊंगा, और फिर मैं सो गया। अगली सुबह की पहली किरण के साथ मेरी नींद खुल गई। मैं तुरंत जल्दी जल्दी तैयार होके वुल्सबार्न जूली से मिलने के लिए निकल पड़ा। मैं उसी रास्ते से गया जिस रास्ते से वो पिछली रात गई थी। रास्ते में चलते चलते मैंने देखा कि वहाँ काफ़ी झाड़ियाँ थी और रास्ते काफ़ी ख़राब हैं। पता नहीं जूली इस रास्ते से अपने घर कैसे पहुँची होगी। चलते चलते मैं एक छोटी सी नहर के पास पहुँचा जिसके उस पार एक पुराना सा मकान था। मैं नहर पार कर उस मकान के पास पहुँचा। उसके लोहे के बने दरवाज़ों को खोला। और अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा कि वो एक बहुत पुराना खंडहर नुमा मकान था। उसकी छत टूटी हुई थी। वहाँ एक चिमनी थी, वो भी टूटी हुई थी। वहीं सामने टूटे हुए खंभे थे।
जिसके सामने कभी छत हुआ करती होगी। मुझे लगा जूली ने मज़ाक किया है मेरे साथ, या मैं ही शायद गलत घर में आ गया। मैंने आसपास जूली के बारे में पूछने के लिए सोचा। उस टूटे हुए घर से बाहर निकले। उस टूटे हुए घर से कुछ दूर आगे ही एक मिशनरी हाउस था, जहाँ पे एक टेलर की दुकान थी। तो मैं जूली के बारे में उन लोगों से पूछने चला गया। मैं वहाँ मिस टेलर से मिला। मैंने उनसे जूली के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वो किसी जूली नाम की लड़की को नहीं जानती और उस मकान में कोई नहीं रहता। उन्होंने बोला, आपको गलत फहमी हुई है, वहाँ कोई नहीं रहता। एक ज़माने में उस घर में मेल्विन फैमिली रहती थी। करीब 40 साल पहले उनकी एक जवान बेटी थी जो कि उनके साथ ही रहती थी। लेकिन उनकी बेटी की मौत के बाद वो लोग यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उनकी बेटी का नाम जूली ही था, मगर जो जूली तुमसे मिली वो कोई और ही जूली होगी। उस घर में रहने वाली जूली को मरे करीब 40 साल हो चुके हैं। उसकी कब्र नीचे जाने वाले रास्ते के कब्रिस्तान में है। मैंने मिस टेलर को थैंक यू बोला और उस रास्ते निकल गया जहां उन्होंने बताया था कि एक कब्रिस्तान है। मैं उस रास्ते नहीं जाना चाहता था, लेकिन किसी तरह हिम्मत की। मैं उस कब्रिस्तान के करीब पहुंचा और मैंने देखा कि वह एक छोटा सा कब्रिस्तान था जो ऊंचे ऊंचे देवदारों के पेड़ों से चारों ओर घिरा हुआ था। उन पेड़ों के बीच में मुझे हिमालय पे पड़ी बर्फ दिखाई दे रही थी। उस कब्रिस्तान में काफ़ी पुरानी कब्रें थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स, सोल्जर्स और कुछ रईस लोगों की और कुछ साहसी लोगों की कब्रें थीं। साथ ही वहाँ उनके बच्चों और बीवियों की कब्रें भी थीं। मैं उन कब्रों में जूली की कब्र ढूंढ रहा था और मुझे वह कब्र मिल भी गई थी। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ था जिस पे लिखा था जूली मेल्वियन फ्रॉम 1923 टू 1939। वो कब्र सालों पुरानी थी, मगर वो बिल्कुल नई दिखाई दे रही थी। पत्थर पे लिखा गया जूली का नाम ऐसा लिखा था कि जैसे आज ही लिखा गया हो। किसी भी मौसम की मार उस कब्र पर नहीं पड़ी, क्योंकि वह एक बेहद प्यारी और खुशमिजाज लड़की की थी। मैं काफी देर बैठ के उस कब्र को बस निहारता रहा। मुझे पिछली